Hello everyone. So let's continue further discussion. So question number 13 is cytoplasmic inheritance is due to the cytoplasm of the zygote comes from the answer here is ova. First of all should know कि what is cytoplasmic inheritance. तो जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वहां पे हमें पता है कि देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और प्लांट्स के केस में देयर इज क्लोरोप्लास्ट। और ये भी क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का, डेट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या है, न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी अपना जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और हम सबको पता है कि स्पर्म जो है वो सिर्फ अपना न्यूक्लियस कैरी करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम, और जो एग होता है वो पूरा का पूरा मतलब होल यूटिलाइज होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम। इसलिए सिर्फ मदर का गैमीट जो कि है एग, दैट कंट्रीब्यूट टू दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सो इस इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, या इसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस का भी नाम देते हैं, और या इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का भी हम नाम देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का भी नाम देते हैं। तो बच्चों ये है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू किल 50% टेस्ट एनिमल इज आस्क्ड। क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो डेट इज LT50 मतलब लिथल टाइम। लिथल टाइम जिसके ऊपर क्या LT50 जिसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी किल, और LD50 का क्या मतलब होता है, लिथल डोज। लिथल डोज मतलब किसी सब्सटेंस की कितनी डोज रिक्वायर्ड है टू किल 50% ऑफ द टेस्ट एनिमल। इसी तरह हमारे पास एक LC50 भी होता है जिसका मतलब होता है लिथल कंसंट्रेशन। इसका मतलब है द कंसंट्रेशन of any chemical in the environment that can kill 50% of the test animal। तो यहाँ पे देख लेना है टाइम है, डोज है या कंसंट्रेशन है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडेमिक टाइफस इज ट्रांसमिटेड बाय, द आंसर हियर इज ह्यूमन लाउस। तो एपिडेमिक टाइफस इज ट्रांसमिटेड बाय दिस ह्यूमन लाउस, जिसका साइंटिफिक नेम है पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है इसको, ठीक है। चिकन लाउस किसी ह्यूमन टाइपस में इन्वॉल्व नहीं है। माइट्स जो होते हैं दे कैन ट्रांसमिट अदर डिजीजेस लाइक स्क्रब टाइफस। और इसी तरह हमारे पास टिक जो हैं दे कैन आल्सो ट्रांसमिट सम अदर डिजीजेस लाइक रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो इसके साथ साथ आपने इन दोनों को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केमिकल्स यूज्ड टू किल रैट्स आर कॉल्ड रोडेंटिसाइड्स, है ना। वर्ड रोडेंशिया दैट स्टैंड फॉर रैट्स और माइस। इसी तरह जो केमिकल्स फिश को किल करेंगे दैट विल कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, और ऐसे केमिकल्स जो वर्ड्स को किल करें दे आर एविसाइड्स, और सिलिसाइड जैसा कोई स्टैंडर्ड टर्म हम यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजादी रेचिटिन इज फाउंड इन, द आंसर इज नीम। इट इज एन बायोएक्टिव कंपाउंड जो कि आइसोलेट किया जाता है नीम ट्री से, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, अजादी रेचिटा इंडिका। रिमेंबर दिस साइंटिफिक नेम आल्सो, ठीक है। देन मोतिया, इट इज अनदर नेम फॉर जैस्मीन। सिट्रस, वी नो सिट्रस प्लांट्स क्या होते हैं। एंड देन स्वीट फ्लैग, इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द अजादी रेचिटिन। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरा एलेटा इज ए, द आंसर हियर इज एंडोक्राइन ग्लैंड। कॉर्पोरा एलेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स में, और इसका काम है जुवेनाइल हार्मोन की सिक्रीशन करना, और जिसका क्या रोल होता है, मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करके रखना, मेटामॉर्फोसिस और डेवलपमेंट को रेगुलेट करके रखना। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ब्लास्टुलेशन फॉलोज विच फेज। तो ब्लास्टुलेशन होती है क्लीवेज के बाद। हम सबको पता है सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, देन उसके बाद क्या है, क्लीवेज स्टार्ट होती है, जहां पे क्या है आपका ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। क्लीवेज होने के बाद हमारी प्रोसेस ब्लास्टुलेशन होती है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, देन प्रोसेस होती है हमारी गैस्ट्रुलेशन,
गैस्ट्रुलेशन, और उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ब्लास्टुलेशन इज फॉलोड बाय मोरुलेशन, बट उससे पहले, ब्लास्टुलेशन से पहले होती है क्लीवेज। ठीक है, सबसे पहले क्लीवेज होगा, देन मोरुलेशन, देन ब्लास्टुलेशन, देन मोरुलेशन, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आपने ये सीक्वेंस भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमियोकेमिकल्स विच प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड फेरोमोन्स। देखो ये क्वेश्चन पहले भी कहीं देखा था हमने, और कैसे चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है। तो फेरोमोन्स क्या हैं, जो कि इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन के लिए काम आते हैं, और ये सेम स्पीसीज ही सिक्रीट करती है, जैसे हमने आंट बिहेवियर में स्टडी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, erythrocytic cell of plasmodium occurs in the answer here is RBCs, red blood cells। यहाँ पे क्या होता है कि जो मीरोजोइट स्टेज है, मीरोजोइट्स जो स्टेज होती है वो ग्रो करती है एंड वो आरबीसीज को रप्चर करेगी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लोकेटेड इन द आंसर हियर इज इन न्यूक्लियस। जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं आपके, उनके जो रिसेप्टर्स हैं दे आर लोकेटेड इनसाइड द सेल्स और स्पेशली न्यूक्लियस में। फाइन, अगला क्वेश्चन देखो, मेलानाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द क्यूटिकल बिकम कैसी डार्क। मेलानाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द क्यूटिकल, मतलब क्या है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन, बिकम डार्क। क्यों? क्योंकि वहां पे मेलानिन की डिपोजिशन होने लगती है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिशेस इज हेल्पफुल इन, तो द आंसर हियर इज डिटेक्टिंग वाटर फ्लो, प्रेशर एंड डिस्टर्बेंसेस। हम सबको पता है, आपने देखा भी होगा, जो हमारी फिशेस होती है तो उसके लेटरल साइड पे हमें कुछ ऐसे डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो these structures are called lateral line system। और ये वाटर का फ्लो कैसा है, प्रेशर कैसा है, डिस्टर्बेंसेस हैं वहां पे, वाटर मूवमेंट्स, इन सबको वो डिटेक्ट करता है, और इसीलिए उनकी नेविगेशन में हेल्प करेगा, या तो कोई प्रे है उसकी डिटेक्शन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन चिक एम्ब्रियो रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द आंसर हियर इज एलेंटोकोरियन। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज को प्रमोट करती है, और एमनियन का क्या काम है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लूइड इन्वायरमेंट की वजह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यॉक सैक क्या है, इसका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, और एलेंटोइस क्या है, ये एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। तो आई होप दिस क्वेश्चन वी डिस्कस्ड हियर आर क्लियर टू यू। बच्चों, आप अपने करेक्ट आंसर के साथ साथ बाकी ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान दिया करो, इससे हमारी प्रेपरेशन क्या है, थोरोली होती है, और हमें अदर्स चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।